नमस्कार, 10 कदम रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकलाओं पे। शिल्पकला, उनसे संबंधित क्षेत्र और उनके बारे में अगर कोई विशेष तत्व होगा तो उनके बारे में। लेकिन यहाँ आपको पहले बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वह शिल्पकला कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। मिट्टी शिल्पकला, झाबुआ और मंडला। काष्ठ शिल्पकला, मंडला, बैतूल, होशंगाबाद। इसमें क्या बनाए जाते हैं? मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति और घरों के दरवाजे, मुखटे आदि। बाँस शिल्पकला, मंडला, झाबुआ। पत्ता शिल्पकला, मंडला और डिंडोरी। तीर धनुष कला, झाबुआ, अलीराजपुर। कंगी शिल्पकला, उज्जैन, रतलाम, नीमच। बंजारा जनजाति। कठपुतली शिल्पकला, मालवा क्षेत्र। गुड़िया शिल्पकला, ग्वालियर और झाबुआ। ये ग्वालियर और झाबुआ दोनों जगह प्रचलित है, ठीक है ना। बत्तोबाई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिपात चित्रकार है बत्तोबाई, याद रखना ये चीज़। गुड़िया शिल्पकला से है, ग्वालियर और झाबुआ दोनों क्षेत्रों में बनाई जाती है। धातु शिल्प, टीकमगढ़ और बैतूल। बैतूल में ढोकरा शिल्प भी काय से पाई जाती है? धातु शिल्प है ये, ठीक है ना। सुपारी शिल्प कहाँ पाई जाती है? रीवा, मूर्तियाँ बनाई जाती है। फिर पत्थर शिल्पकला, मंदसौर और रतलाम में मूर्तियाँ बनाई जाती है। छीपा शिल्प, धार, उज्जैन। भेरूगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है छीपा शिल्पकला, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर चंदेरी की साड़ियाँ, अशोकनगर। महेश्वर की साड़ियाँ, महेश्वर, खरगोन। टेराकॉट, मंडला जिले में। इसमें क्या रहता है? धार्मिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती है। हस्तशिल्प, झाबुआ, जबलपुर, भोपाल, ठीक है ना। फिर जरीदार शिल्पकला भोपाल में बनाई जाती है, भोपाल इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है ना। जरीदार बटुए, बैग, साड़ियाँ इत्यादि, ठीक है ना। माचे शिल्पकला उज्जैन में प्रचलित है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकलाएँ, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि लोक चित्रकला क्षेत्र और उनके बारे में जो भी विशेष होगा, विशेष तथ्य मैं आपको अलग से बता दूंगा। हर चीज़ के बारे में विशेष तथ्य जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको वो क्षेत्र याद रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जिरोती, निमाड़ क्षेत्र में हरियाली अमावस्या मनाया जाता है। थापा, निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। दीवारों पर हाथ से थापा लगाना, ठीक है ना। पगलिया, निमाड़, शिशु जन्म में बनाए जाने वाला चित्रकारी, ठीक है ना। ईरत, निमाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्र बनाकर पूजा करना, ठीक है ना। मांडना, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में बनाई जाती है। दिवाली के समय इसमें चित्रकारी की जाती है, भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। दिवासा, मालवा क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में युवतियों द्वारा बनाई जाती है। चित्रावन, मालवा क्षेत्र में घरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी। संजा, मालवा क्षेत्र में, ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण के संदेश देने के लिए फूल पत्तियों की चित्रकारी की जाती है। सुरोती, बुंदेलखंड, दिवाली के समय दीवारों में बनाई जाने वाली भित्ति चित्रकला। मामूलिया, बुंदेलखंड, नवरात्रि के समय गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाने वाली भित्ति चित्र। मूर्ते, बुंदेलखंड, विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर की गई चित्रकारी। नौरता, बुंदेलखंड, नवरात्रि के समय मिट्टी से उकरी गई चित्रकारी। फिर आगे हम इसी पे देखते हैं, हाँ, पाटनगढ़, ये इम्पॉर्टेंट है। पाटनगढ़ गोंड चित्रकारी डिंडोरी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है ना, कागज़ और कैनवास पर। पिथौरा, आप सभी को पता है, भील जनजाति द्वारा की जाती है। पशु और घोड़े का चित्र बनाया जाता है और इसके चित्रकार को क्या बोलते हैं? लिखिंदर, ठीक है ना। संजा फूल, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। बस आपको बस यही याद रखना है कि ये चित्रकला कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी आपने किताब से सब पढ़ लिया होगा तो आप उसमें एक बार देख लेना, बस ये केवल क्या रिवीजन पर्पज़ से बनाया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की, ठीक है ना। पहले बस आपको एक मोटे मोटे तौर पे याद रहना चाहिए कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि काठी, गणगौर, मंडला, फारिया, डंडा नृत्य कहाँ है? निमाड़ क्षेत्र में। मालवा में कौन सा बनाया जाता है? मटकी, भगोरिया, आरा खड़ा, डंडा।
ठीक है ना। बुंदेलखंड में कौन सा मनाया जाता है? राई, बधाई, डिमरी, जावरा। बघेलखंड में कौन सा मनाया जाता है? दादर, सुआ, बिरहा। ठीक है ना। फिर ये चंबल क्षेत्र में कौन सा मनाया जाता है? दुलदुल, गोरी, लहंगी। इस टाइप से आपको बस एक मोटा मोटा याद रहना पड़ता है कि बघेलखंड में कौन सा है, बुंदेलखंड में कौन सा है, ठीक है ना, मालवा में कौन सा है, निमाड़ में कौन सा है। अब हम इसकी डिटेल में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं राई नृत्य बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना, बच्चे के जन्म के समय। बधाई नृत्य बुंदेलखंड में मनाया जाता है, जन्म, विवाह, ठीक है ना। और इसमें अगर कुछ विशेष इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि बुंदेलखंड में जो भी नृत्य बनाए जाते हैं उनमें टिमुरी, बांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और राई नृत्य के प्रमुख कलाकार का नाम क्या है? राम सहाय। राम सहाय पांडे को क्या मिला है? 2022 में पद्मश्री किया गया है। और राई नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, बस। और मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, राई में मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और सॉन्ग गीत गाए जाते हैं। ये आपको ऐसे याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। और वैसे भी ये रैपिड डिवीजन फायर है, राउंड है, इसमें सब चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक बुक पढ़ लेना है और इस वीडियो को 8 से 10 बार 2 की स्पीड में सुन लेना है, ताकि आपको मोटी मोटी चीज़ें सब याद रहे। आपको वहाँ प्री के एग्ज़ाम में बस ऑप्शन देख के टिक लगाना है। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें। और रिवीजन करने के लिए आपके पास केवल 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 घंटे में हर टॉपिक को आप रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जावरा बुंदेलखंड में मनाया जाता है नवदुर्गा के अवसर पर, ठीक है ना। डमरिया बुंदेलखंड में मनाया जाता है शादी, विवाह और शुभ मुहूर्त पे मनाया जाता है। सहरा बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कृष्ण लीला से संबंधित। फिर रास नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में मनाया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर। फिर बाबा नृत्य भी कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में, विवाह के अवसर पर। मोनिया नृत्य, हाँ, ये जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको अलग से बता दूंगा। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड में मनाया जाता है दिवाली के समय, या पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना। इसे दिवाली नृत्य भी कहा जाता है, याद रखना। नवराता बुंदेलखंड में मनाया जाता है नवरात्रि पर, ठीक है ना। बिरहा विदेशिया, ये कहाँ है? बघेलखंड में मनाया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। स्त्री पुरुष सवाल जवाब में अपना नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। दादर और छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? बघेलखंड में मनाया जाता है खुशी के अवसर पर। सुआ नृत्य बघेलखंड में बनाया जाता है खरीफ फसल के पकने पर, ठीक है ना। राई नृत्य बघेलखंड में मैंने आपको ये बता ही दिया है। बुंदेलखंड में मनाया जाता है और बघेलखंड में बनाया जाता है, पुरुष प्रधान होता है ये, ठीक है ना। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में बनाया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आड़ा खड़ा नृत्य मालवा क्षेत्र में बनाया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गरबा नृत्य मालवा क्षेत्र में नवरात्रि के समय किया जाने वाला स्त्री प्रधान लोक नृत्य है, ठीक है ना। गैर भी मालवा क्षेत्र में होली के समय किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। गणगौर निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, महिला और पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है ना। डंडा नाच निमाड़ क्षेत्र और मालवा दोनों में बनाया जाता है, ठीक है ना। डंडा लेके नाचते इसलिए इसका नाम है डंडक नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? सवाल जवाब शैली में गायन और नृत्य की प्रस्तुति होती है। काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है। फरिया नृत्य निमाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है। मांडला नृत्य निमाड़ क्षेत्र में बनाया जाता है, ठीक है ना। बस आपको ये मोटे मोटे याद रखना है कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र में बनाया जाता है, और जो विशेष कुछ उनकी विशेषता है वो मैंने आपको बता दी है, वो केवल 2-4 की याद रखना है बस, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको और तथ्य भी याद रखना है। आप अगर जितना कम पढ़ेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई सी भी एक बुक पढ़ लेना है, और फिर ये जो मेरा वीडियो है इसको 2 की स्पीड में लगा के 8 से 10 बार रिवीजन कर लेना है। तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अब हम आगे चर्चा करते हैं जनजातीय लोक नृत्य की। कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य क्या है? कर्म प्रधानता पर आधारित नृत्य होता है, ठीक है ना। और इसे क्या है? लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दादरिया नृत्य। दादरिया नृत्य क्या है? बेगा जनजाति से संबंधित है, मंडला क्षेत्र में बनाया जाता है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है, बैतूल क्षेत्र में बनाया जाता है। रीना नृत्य गोंड जनजाति और बेगा जनजातियों से संबंधित नृत्य है। बलमा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नृत्य। गोचो गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य। लहंगी नृत्य
बंजारा और सहारिया जनजाति से संबंधित ये कहाँ बनाया जाता है? ये भिंड, मुरैना, शिवपुर, श्योपुर जिले में बनाया जाता है। ठीक है ना। परधोनी नृत्य बेगा आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना। और परधोनी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? अर्जुन सिंह धुर्वे, जिन्हें 2022 में पद्मश्री दिया गया है। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला फेमस नृत्य है। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया है। भगोरिया नृत्य आपको सबको पता है कि झाबुआ में किया जाने वाला, होली के टाइम पे किया जाने वाला नृत्य। दुलदुल गोरी ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में सहारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना। भरम सितम भारिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सतम नृत्य अकेले महिलाओं द्वारा किया जाता है और भरम क्या है? सामूहिक नृत्य है, भारिया जनजाति से संबंधित। सरहुल नृत्य उराव जनजाति से संबंधित नृत्य है। खम्ब सॉन्ग कोरकू जनजाति से संबंधित नृत्य है। इसमें क्या है? दिवाली के बाद मेघनाथ स्तंभ के पूजा की जाती है, तो उसके स्तुति में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। कन्नड़ा नृत्य क्या है? मध्य भारत और बुंदेलखंड में धोबी जनजातियों द्वारा किया जाता है। दादर नृत्य बघेलखंड में कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। सैला नृत्य बैगा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरबी नृत्य भील जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भड़म नृत्य भारिया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कोल दहका नृत्य कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजातियों द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों के बारे में। इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि कौन सा त्यौहार कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और कुछ अगर उसके बारे में विशेष बात होगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जैसे गणगौर मालवा और नेवार अंचल में प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है ना। डोलस ग्यारस निमाड़ क्षेत्र में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ठीक है ना। फिर हरेली मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। गंगा दशमी मालवा और निवाड़ क्षेत्र में क्या है? नर्मदा नदी में स्नान करके पूजा अर्चना की जाती है। मेघनाथ कोरकू जनजातियों द्वारा किया जाता है। होली के दूसरे दिन किया जाने वाला यह नृत्य त्यौहार है। ठीक है ना। दिवासा भील जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, अलीराजपुर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। भगोरिया पर्व ये आपको पता है झाबुआ बनाया जाता है। ठीक है ना। इसमें 3 पर्व बनाए जाते हैं, 2 दिन गुलालिया, 3 दिन गोल गदेरो और फिर 2 दिन उजारिया उत्सव बनाया जाता है। और ये क्या है? प्रणय उत्सव है, ये याद रखिए, प्रणय उत्सव है। ठीक है ना। रसनवा मंडला जिले में बेगा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, कौन सा है? रसनवा बेगा जनजाति द्वारा। लारू काजू गोंड जनजातियों द्वारा सुअर के विवाह का प्रतीक है। इसमें क्या है? नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है ये। ठीक है ना। फिर मढ़ई मंडला जिले में गोंड जनजातियों द्वारा बनाया जाने वाला पर्व। ठीक है ना। फिर सुआरा बुंदेलखंड में नवयुवतियों द्वारा बनाया जाने वाला पर्व। इसमें भी क्या है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। नौरता बुंदेलखंड में कवारी युवतियों द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है ना। और एक भोपाल में भी लगता है, आपको अगर सुना होगा तो, ये इज्तिमा लगता है ना जो भोपाल में, वो मुसलमानों का पर्व है। ठीक है ना। फिर सरहुल उराव जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इंदौर के आसपास जो रहते होंगे उनको ये पता होगा। हिंगोटा मार युद्ध है, दिवाली के अगले दिन किया जाता है। ऐसे ही छिंदवाड़ा में गोटमार किया जाता है। ठीक है ना। पांडुन्ना गांव में गोटमार किया जाता है। भादो मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। पत्थर मारते हैं लोग एक दूसरे को। रानोता बघेलखंड में बेगा आदिवासियों द्वारा मधुमक्खी की पूजा। बेगा मधुमक्खी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वह याद रखना बेगा जनजाति करेगी। ठीक है ना। उसमें कौन सा है? रसनावा और रतोना बेगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है। दिवाली तो आपको ये पता ही है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। संजा संपूर्ण मध्य प्रदेश और विशेषकर मालवा में आवातियों युवतियों का पर्व है ये। भाई दूज भी आपको पता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। गोवर्धन पूजा भी पता है, दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। ठीक है ना। अक्षय तिथि ये भी पता है आपको, संपूर्ण मध्य प्रदेश में की जाती है। नागपंचमी भी आपको पता है, रक्षाबंधन भी पता है। हरतालिका तीज ये भी आपको पता है, महिलाओं निर्जल व्रत रखती है। ठीक है ना। ऋषि पंचमी भी ये भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा भी पता है आपको, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसमें क्या है? रात को खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे भोग लगा देते हैं।
बोले आशीर्वाद बरसेगा। ठीक है ना। करवा चौथ ये तो हर किसी को पता है, पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करने के लिए बनाया जाता है। महाशिवरात्रि भी पता है। बसंत पंचमी जो स्कूल टाइम में मनाया जाता था, माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी। होली जो अभी आके निकल गया। बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है ना। इस टाइम क्या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बौद्ध समाज द्वारा बुद्ध पूर्णिमा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महावीर जयंती पता है, क्रिसमस भी पता है, ठीक है ना। मकर संक्रांति भी पता है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों पर। ठीक है ना। ये टॉपिक किसी ने नहीं पढ़ा है, मैंने देख लिया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। बुंदेली, बघेलखंडी, मालवी, निमाड़ी, ब्रजभाषा, गोंडी, भीली, कोरकू, ठीक है ना। ये सब आपको हल्का हल्का आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं, बस एक एक दो दो पॉइंट बताऊंगा। जैसे निमाड़ी, ये आपको पता है कि खंडवा खरगोन धार क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है ना। और इसका विकास कहाँ से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। निमाड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। और निमाड़ी प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी, ठीक है ना। ये संत सिंगाजी आप विशेषकर याद रखना, ठीक है ना। और निमाड़ी बोली में मुख्यतः मालवाड़ी, ठीक है ना, गुजराती, मराठी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बुंदेलखंडी बोली की। बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? दतिया, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ क्षेत्र में, ठीक है ना। इसका भी विकास कहाँ से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। और सब सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है बुंदेली का? सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में, ठीक है। और बुंदेली भाषा में ब्रज भाषा, खड़ी बोली एवं अवधी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। फाक कवि ईश्वरी, आलाखंड के रचयिता जगनी, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले आचार्य केशवदास बुंदेली कवि एवं साहित्यकार है। ये आपको याद रखना है कि ये सब कौन है? बुंदेली कवि है। कौन? कवि ईश्वरी, फिर पंडित जगनी, और कठिन काव्य के प्रेत आचार्य केशवदास। अब मालवी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सीहोर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, ये आपको सब पता है। और इससे संबंधित साहित्यकार का नाम क्या है? बाल कवि बैरागी, ठीक है ना। इसका विकास भी कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा से इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। मालवी बोली में प्रमुखता किसका प्रभाव देखने को मिलता है? गुजराती, मराठी, राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। गोंडी, ये आपको पता है छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है ना। मुख्यतः गोंड जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ये। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया है, समझे ना। प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? गोंडी भाषा को। ब्रजभाषा आपको पता है कि ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर ऊपर के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। इसका विकास काय से हुआ है? पश्चिमी हिंदी में से इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी की शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, समझे ना। आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आए कि इन बोलियों का विकास काय से हुआ है, तो उसका अधिकतर का क्वेश्चन क्या होगा? शोरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है ना। आपको वो टिक कर देना है। फिर हिंदुस्तानी संस्कृति संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बघेलखंडी या बघेली बोली की। इसका क्षेत्र आपको पता है, यह मुख्यतः रीवा, सतना, सीधी, शहडोल में बोली जाती है, ठीक है ना। बघेली बोली का विकास काय से हुआ है? अर्धमगनी पूर्वी हिंदी से हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भीली भाषा की, भीली बोली की। इसका क्षेत्र आपको पता है रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, ठीक है ना। भील बहुत क्षेत्र मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्यतः बोली जाती है। कोरकू बोली कहाँ बोली जाती है? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में बोली जाती है, ठीक है ना। मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो आपको बस ये मोटा मोटा हल्का हल्का आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है और इसका विकास किससे हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक साहित्य की, ठीक है ना। लोक साहित्य में तो ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और गायन कौन से क्षेत्र में प्रचलित है।
समझे ना। बस ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कौन से लोकगीत और लोक गायन प्रचलित है। जैसे जी सिंगा जी, ठीक है ना, मसान, कलगी तुर्गा, ये क्या है, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित लोकगीत और लोक गायन कौन से है। संत सिंगा जी का हो गया, कलगी तुर्गा हो गया, मसान हो गया, ठीक है ना। फिर मालवा क्षेत्र से संबंधित लोकगीत और लोक गायन कौन है, भरथरी, हीर, संजा, मोपे। बुंदेलखंड का फाग, आला, नौरता, हरदोली, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। बघेलखंड से बिरहा, विदेशिया, बास, घोटुल, ये सब काहे से संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे कलगी तुर्का मैंने बता दिया निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। गरबा निमाड़ क्षेत्र से है, ठीक है ना। मसान निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु गीत है, ये याद रखना आप, ठीक है ना। संत सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। लवनी निमाड़ और मालवा दोनों क्षेत्र में प्रचलित है। संजा गीत मालवा क्षेत्र में किशोरिया द्वारा किया गाने जाने वाला गीत। रेलो गीत मालवा क्षेत्र में भील और कोलकू जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत। तेजा जी मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत। हीन गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है। बरसाती बारात मालवा क्षेत्र से संबंधित है। भरथरी मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। भोपो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। अब बुंदेलखंड की बात करते हैं तो इसरू की फाग बुंदेलखंड से। आला गायन से ना वीर रस प्रधान है, ये क्या है, वीर रस प्रधान। आला उदेल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। फिर जगदेव, जगदेव कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड से। हरदोल की मनोती, ये भी बुंदेलखंड से, ठीक है ना। और देवारी हो गया, ये भी बुंदेलखंड से। बैराट, ये भी बुंदेलखंड से। महाभारत की कथाएं इसमें प्रचलित है। अब बात करते हैं हम बघेलखंड से संबंधित लोक गायन और लोकगीत की। बसदेव, बिरहा, विदेशिया, बास, ये बघेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। और फिर अब यहाँ ये घोटुल पाता भी बघेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। बस आपको बस ये याद रखना है, ये मध्य प्रदेश की लोक कथा है, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों की, ठीक है ना। बस इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि निमाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, मालवा क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र से संबंधित। तो निमाड़ क्षेत्र में आपको कौन कौन से याद रखना है, खम्बत हो गया, खम्बसांग हो गया, काठी हो गया, ठीक है ना। ये सब, ये 2-3 जो है ये काहे से संबंधित है, निमाड़ क्षेत्र से, ठीक है ना। काठी हो गया, गम्मत हो गया और खम्बसांग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम मालवा क्षेत्र से। मालवा क्षेत्र से संबंधित माच, ढोल, मारू, ठीक है ना, कठपुतली, ये क्या है, मालवा क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लोक नाट्य की बात करते हैं, सौंग, लकड़बग्घा, रासलीला, नौटंकी, ये कहाँ है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बघेलखंड से संबंधित लोक नाट्य की। तो जिंदवा, छूरा, छौवर, दादर, राई सॉन्ग, ठीक है ना। ये सब अजीब अजीब से नाम है, आपके पास इसको 8-10 बार रिवाइज करना है। एक बार आप किताब से पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को देख के आप 8 से 10 बार फटाफट फटाफट 2 की स्पीड से कर लीजिए, आपका प्री कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो जब समझोगे तभी तो पढ़ोगे। हाँ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कवि और लोक साहित्यकार, आपको बस ये नाम याद रखना चाहिए। जगनी हो गया, ठीक है ना। इनकी रचना कौन सा, आला खंड है। आला उदल की 52 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, वीर रस से संबंधित है, ठीक है ना। परमार रासो और आला खंड इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है ना। और इनमें इसमें क्या है, 52 युद्धों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। फिर और बात करते हैं इसुरी। इसुरी भी कहा है, बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है इन्हें। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है, महाकवि ईश्वरी को, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, इनकी रचना कौन सी है, फागों की रचना। ईश्वरी सतसाई, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी की फाग, समझे ना। और इन्हें क्या जाता है, बुंदेलखंड का महाकवि कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोक कवि घाक की। इन्हें क्या कहा जाता है, कृषि पंडित कहा जाता है,
ठीक है ना। और ये अकबर के समकालीन है ना, याद रखना। ये अकबर के समकालीन कौन है? लोक कवि घाघ, और इन्हें किसी पंडित भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और कवि रह गए, उनका नाम क्या है? संत सिंगा जी। संत सिंगा जी कहाँ से? निमाड़ अंचल से। इन्हें लोक कवि भी कहा जाता है, लोक संत भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? परचरी। परचरी इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है ना। और संत सिंगा जी को क्या है? कबीर के समकालीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और हमारी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पूरा यूनिट 10 1 घंटे से भी कम समय में समाप्त कर सकते हैं।